हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पुनः वीडियो री एग्ज़ाम के लिए फिगर काउंटिंग लेके उपस्थित हुआ हूं। देखिए, प्रीवियस क्लास में मैंने आपके सामने क्या क्या डिस्कस किया था, पहले इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज के अंदर सेगमेंट को डिस्कस किया था। फिर इस त्रिभुज में कई सारे सेगमेंट आ जाएं, फिर उनको कट कर दें तो कितना त्रिभुज बनेंगे, ये डिस्कस किया था मैं। उसके बाद केंद्र से गुजरने वाली जितनी भी रेखाओं हैं उन इस तरीके के त्रिभुजों को निकालने को मैंने डिस्कस किया था। आज जैसे इसी तरीके के अलग अलग त्रिभुज हो जाएं, उनको हम कैसे जो है काउंट करेंगे उनको समझते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग समझ में आया? अब इसके आगे समझते हैं। जैसे देखिए, मेरे पास एक रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, उसमें दो लाइनें आपस में क्रॉस करती हैं। इसी तरीके एक और रेक्टेंगल या स्क्वायर है जिसमें दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। अब इसको मुझे जोड़ना है। तो देखिए, यहाँ पे हमने समझा था कि जब हम इसको जोड़ देंगे तो इस तरीके 8 इसके होंगे, 8 इसके होंगे, क्योंकि केंद्र से 4 लाइनें होती हैं तो 4 दूनाई 8 होती हैं। ये प्रीवियस क्लास में हमने बता चुका है। अब देखिए, मैं इसको आपके सामने जोड़ रहा हूं। चलिए आइए जोड़ देते हैं। जैसे देखिए, एक ये था, एक इसी के बगल में ये है। अब इसको मैंने ये जोड़ दिया। तो अब यहां जोड़ दिया ना, तो यहाँ पे जो इन दोनों को जोड़ वाला पॉइंट होता है, इसको ध्यान देना है। ये जो जोड़ वाला पॉइंट है, इसको जंक्शन इम्पैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंक्शन इम्पैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंक्शन इम्पैक्ट बोलते हैं। याद रखना, जंक्शन इम्पैक्ट। जब दो आपस में जुड़ेंगे तो अब यहाँ पे समझिए, इसकी वैल्यू 2 आती है। जैसे इसकी वैल्यू कितनी आती थी? 8 आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 8 आएगी। अब इसमें 2 आएंगे। कैसे 2 आएंगे, इसको सबसे पहले समझते हैं। कैसे 2 आएंगे ना, जैसे इसका 8 हो गया, इसका 8 हो गया, ठीक है, इसका 8 और इसका 8। तो अब इसको समझते हैं कि ये वाले में कैसे 2 आएंगे। यहां से देखिए, ये वाला जब जुड़ा था तो जुड़ के फिर एक यहां से निकला, ये भी एक रेक्टेंगल है, और एक देखिए ये यहां से निकला, ये भी तो एक रेक्टेंगल है। तो 2 आ गए ना। अब इसको मैं अगर अलग बनाना चाहूं तो यहां समझिएगा, ये देखिए, यहां से ये गया और यहां से ये गया, यहां से ये गया और यहां से ये गया। ये देखिए, 2 यहां पे बन के आए ना, 2 बन के आए। ये समझ में आया ये क्या है? अब ये वाली लाइन क्या थी? ये वाली लाइन इनको भर देती थी। ये वाली लाइन इनको भर देती थी। जब इसको भर देती थी तो यहां पे देखिए, ये लाइन ऐसे 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 और ऐसे, ठीक। तो मिड पॉइंट में 2 हमारे पास क्या बने? 2 हमारे पास 2 रेक्टेंगल हमारे पास, मीन्स कि हमने 2 रेक्टेंगल को जोड़ा या 2 वर्ग को जोड़ा, 2 आयत को जोड़ा तो 2 त्रिभुज हमको प्राप्त हुए। मीन्स 2 त्रिभुज प्राप्त हुए। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? इसकी वैल्यू 2। इसकी एक जंक्शन इम्पैक्ट पे 2 वैल्यू हमने काउंट किया, ठीक है। तो अब अगर इसको हम निकालना चाहें, इसको जब निकालना चाहें तो ये कितना हो गया, इसको समझते हैं। तो देखिए, 8 और 8 प्लस 8 कितना हो गया? 16 हो गया। और ये 2 जंक्शन इम्पैक्ट से, मतलब JI से, तो 2 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? देखिए,
18। इसका आंसर कितना आएगा? 18 त्रिभुज इसमें आएंगे। त्रिभुजों की संख्या कितनी आई? 18 आई। इसी तरीके अब एग्जामिनर और कठिन इसको बनाना चाहा, तब क्या करेंगे क्वेश्चन को? तब उसके लिए भी देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन खींच दिया हमने, ठीक, और इसमें कई सारे जंक्शन पॉइंट हमने बना दिया। यहां पे देखिए 1 2 3 4 और एक ले लेते हैं और बढ़ा देता हूं मैं, ये लीजिए। अब इसमें देखिए यहां पे सब में क्या है? सब में क्रॉस लाइनें हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने सब में क्रॉस लाइनें लगा दिया, ठीक है, क्रॉस लाइनें लगा दिया। अब इनकी वैल्यू क्या होती है जी? इनकी वैल्यू देखिए 8, इसकी भी वैल्यू 8, इसकी भी वैल्यू 8, इसकी भी वैल्यू 8 और इसकी भी वैल्यू 8 होती है। अब यहाँ पे हर एक JI पे मीन्स जंक्शन इम्पैक्ट यहाँ पे बन रहे हैं, तो हर एक एवरी JI पे एवरी JI पे दो त्रिभुज बनेंगे। मतलब इनमें कहा जाए तो कितने त्रिभुज बनेंगे? 2 त्रिभुज बनेंगे। हर एक JI पे 2 त्रिभुज बनेंगे। हर एक JI पे 2 त्रिभुज बनेंगे, याद रखिएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 2, यहां पे एक JI है तो यहां पे 2, यहां पे एक JI है, यहां पे 2, यहां पे एक JI है, यहां पे 2 और यहां पे एक JI है तो यहां पे 2। यहां पे जंक्शन इंपैक्ट कितने हुए हैं? तो अब एग्जामिनर पूछा कि इनमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो बस कुछ नहीं करना है, इन सबको पहले ऐड कर देना है। 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, देखिए 1 2 3 4 5 मीन्स कितना हो गया? 40 आ गया, ठीक है। अब इनको ऐड कर देना है, इनको ऐड करना है 2 2 4 2 6 2 8, मतलब कि इसमें 40 में से मैं 8 और ऐड कर दूं तो 48 त्रिभुज इसका आंसर आएगा। समझ में आया? अगर इस तरीके डिटेल से क्लास आप सीख रहे हैं तो वीडियो में जो भी फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन आएंगे एक भी कभी भी छूटेंगे नहीं, आप बहुत आसानी से इनको कर ले जाओगे। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट और किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको से समझते हैं और क्वेश्चनों को समझिए। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास ये लीजिए, ठीक है। अब इसमें जो है इस वाले पे ये लाइनें खींची हुई है, इस वाले पे ये लाइनें खींची हुई है और इस वाले पे ये लाइनें खींची हुई है, लेकिन यहाँ पे कोई लाइन नहीं है। समझ में आया? तो जब यहाँ पे कोई लाइन नहीं है तो अब समझते हैं, अब इसको निकालते हैं कि अब कितना इसका आंसर आएगा। चलिए आइए देखते हैं इसको निकाल के। देखिए सबसे पहले तो 8 इसका आ जाएगा, 8 इसका आ जाएगा, 8 इसका आ जाएगा। ये समझ में आए? यहाँ पे एक JI बन रहा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक JI बन रहा है, यहाँ पे एक JI बन रहा है जंक्शन इम्पैक्ट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? इसका भी 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये भी जोड़ हो गया, ये भी जोड़ हो गया, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं ना। लेकिन अगर मैं इसको बाहर बना के देखूं तो क्या, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो क्या यहाँ से एक त्रिभुज, यहाँ का जो जंक्शन इम्पैक्ट है JI है, तो अब देखिए क्या ये वाला एक त्रिभुज नहीं बन रहा क्या? ये देखिए जी, यहाँ देखिए ये इस तरीके इस जंक्शन इम्पैक्ट पे तो एक बन रहा है, इस पे भी तो एक बन रहा है ना।
जहां पे ये सब जुड़ रहे हैं। तो अब देखिए, अब सबको आप जोड़ के आंसर निकालिए। कितना आंसर इसका आना चाहिए? 8 + 8 + 8 मीन्स 8 त्रिक 24 इसका आ गया, +4 जंक्शन इम्पैक्ट का, अब +1 मीन्स इसका, ये वाले का, ये जंक्शन इम्पैक्ट का 1 मीन्स 1 इसका। तो कितना आ गया? देखिए 24 4 28, 1 29 त्रिभुज प्राप्त होंगे। ध्यान से देखिए, कहीं पे भी डायग्राम में छूटने ना पाए, ठीक है। कहीं पे भी अगर छूटेगा, मिस होगा, तब फिर हमें दिक्कत हो जाएगी इसको निकालने में, ध्यान रखा करिए। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चनों को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया, इसको बराबर बराबर भागों में बांट दिया। अब इसको मैंने यहां से बांट दिया, इसको यहां से बांट दिया, ठीक है। जब इसको यहां से बांट दिया, इसको यहां से बांट दिया, तो इसमें बताइए इसका 8 बन गया, ठीक। ध्यान से देखिए, इसका 8 बन गया, इसका 8 बन गया और इसका 8 बन गया। इसमें कितने जंक्शन इम्पैक्ट हैं? एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक। तो एक JI यहाँ पे है, तो इसका 2 हो गया, ठीक। एक JI यहाँ पे, इसका 2 हो गया। एक JI यहाँ पे है, इसका 2 हो गया। एक JI यहाँ पे है, इसका 2 हो गया और एक JI यहाँ पे है, इसका 2 हो गया। तो अब इसका आंसर निकालेंगे तो कितना बनेगा? 8 + 8 + 8 + 8 कितना हो गया? 8 चौक 32। अब देखिए 32 तो ये है, +2 2 4 2 6 2 8, 32 और 8, 32 8 कितना हो गया बताइए? 32 8 हमारे पास जो प्राप्त हुआ 40 प्राप्त हुआ। अब इसके बाद बताइए, अब इसके बाद और 4 कहां हैं उसको समझिए कि और 4 कहां हैं। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको बनाया इस साइड में बाहर की तरफ बना रहा हूं, ध्यान से देखिए, इसको मैं यहां पे ये बाहर की तरफ बना दिया ये। तो अब इसमें मुझे बताइए कि ये जो बाहर, क्या ऐसे ऐसे 2 नहीं बनेंगे क्या? जो बड़े बड़े हैं वो भी तो 2 बनेंगे। मीन्स जो यहाँ 40 आया +4 +4 बड़े वाले का 4, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? टोटल 48 त्रिभुज इसमें प्राप्त होंगे, ठीक। अब यदि इतना समझ में आ गया तो क्या इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन छूटेगा? नहीं छूटेगा आपसे। मैंने सारे प्रीवियस पेपर का एनालिसिस किया है और उसके बाद आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन समझा रहा हूं, ठीक है। जिस भी तरीके से क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं। इसके बाद साइडेड ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। साइडेड ट्रायंगल से काफ़ी क्वेश्चन अच्छे एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे SSC, IS, PCS, वीडियो, ये सब में साइडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन साइडेड क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है, पहले आप समझिए साइडेड से कैसे क्वेश्चन आते हैं। साइडेड ट्रायंगल से किस तरीके क्वेश्चन आते हैं ये समझ लेते हैं। तो अब हमको जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो कुछ ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, देखो। ये मेरे को दिया है, ठीक है। मान लीजिए इसमें ये 3 लाइनें खींच दी जाती हैं। अब इसमें त्रिभुज बनाए जाते हैं, ठीक है। अब त्रिभुज अब देखो, जिसको पहले त्रिभुज न बनाना आता हो
वो पहले त्रिभुज बनाना सीखे। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, आपको तो त्रिभुज बना बनाया मिलेगा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आप त्रिभुज चल के सीखने लगें। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, आप उसको पहले तैयार करिए। देखिए वो फार्मूला कौन सा है, मैं इधर लिख देता हूं। छोटे त्रिभुजों की संख्या, छोटे त्रिभुजों की संख्या इंटू दो माइनस का 5, इंटू 2 माइनस 5। ठीक है, अब इसमें जो छोटे त्रिभुज हैं उसमें नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, अब इनका हमने नंबरिंग कर लिया, तो इसमें आप रख दीजिए छोटे त्रिभुज को। 16 इंटू 2 माइनस 5, तो 16 दुनाई 32 माइनस का 5 कितना आया, ये आया 27। ठीक है, 27 त्रिभुज फाइंड होंगे। ये समझ में आ गया निकालना। और क्वेश्चन देता हूं, और इसके बाद क्वेश्चन देता हूं। चलिए एक और क्वेश्चन लीजिए, अभी 3 का बताया, अब 4 का लीजिए। अब हम 4 का क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। 1 2 3 और 4 लाइनें हैं, तो चलिए इसमें कितना बनता है देखते हैं। ठीक, ये देखिए आपके पास बन के तैयार हो गया। तो अब इसमें हम नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। कितने आ गए हमारे पास, 25 आ गए। इसको फार्मूले पे रखिए, 25 इंटू 2 माइनस का 5, तो देखिए कितना हो गया, 25 दून 50 माइनस का 5 कितना हो गया, आया टोटल 45 त्रिभुज आपको प्राप्त हुई। कितना सिंपल है बताइए, बहुत इजी है ना। अब इसके आगे और क्वेश्चन लीजिए जिसमें कि ये गायब कर देता है, कुछ लाइनों को गायब करेगा और पूछेगा आपसे आंसर, उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास ये है, अब इसमें मेरे पास 3 लाइनें दिया हुआ है, 3 लाइनों वाला दिया है। अब इसमें कौन कौन सी लाइनें गायब करेगा पहले ये समझते हैं। मान लीजिए इतना दिया है और 2 लाइनों को गायब कर दिया। जब 2 लाइनों को गायब कर दिया, मान लीजिए एक और बढ़ा देते हैं, ये लीजिए और ये लीजिए। ठीक है, अब इसमें ये लाइन एक गायब है, एक ये लाइन गायब है। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आएगा तो इसको यहां पे एक दूसरे डायग्राम में मैं ड्रा करता हूं, ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए कि इसमें और उसमें फर्क क्या है। ये लीजिए, ये भी मैंने बना के तैयार कर दिया आपके सामने, ये अब इसमें और इसमें फर्क क्या है ये समझते हैं। ये एक शेडेड लाइन मैंने यहां पे डाल दिया, इसको मैंने पूरा कर दिया। अब पूरा कर दिया तो फिर इसमें अब नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15 और 16 इतना आ गया। तो अब देखिए पहले आप पूरे का अब आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, यहां पे लाइन नहीं दिया था ना, मान लो लाइन नहीं है तो इन्हें खींचकर पहले हम आंसर निकाल लेते हैं और बनने वाले त्रिभुज को बाद में, जो बने हुए त्रिभुज उनको बाद में हटा देंगे, मीन्स माइनस कर देंगे। कैसे समझिए, समझते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे 16 आया, 16 इंटू 2 माइनस के 5, 16 दुनाई 32 और माइनस 5 मीन्स 27, 27 आया। अब समझो, अब यहां पे ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, मतलब कि चार हमारे जो है नए त्रिभुज बने थे, तो इन चारों को हम माइनस कर देंगे। इन चारों को हम माइनस कर देंगे तो कितना आया, ये देखिए, ये 27 में से 4 जब आप निकाल दोगे तो कितना बनेगा, 23 त्रिभुज आपके आंसर हो जाएंगे। समझ में आया। नेक्स्ट, तो अब देखिए यही फिर से हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यही प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके हम जितने भी लाइनें हटाना है हटा दीजिए, आप उसको पूरा करिए और फिर उसके बाद हम इसका आंसर ले लेंगे। ठीक है, अब आज का मेरा सेशन जो है, सेशन लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस सेशन को यहीं तक रखता हूं। हाँ, इसके आगे मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट सेशन लेके उपस्थित होऊंगा। हाँ दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।